चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। इस इक्वेशन का हमें यूज करना है, इसके जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में है। तो ये जो सेकेंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके भी रूट्स आपको अल्फा और बीटा के फॉर्म में ही निकालने हैं। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जैसे कि ए एक्स स्क्वायर, चलो ए हम कैपिटल लेते हैं जनरल दिखाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो उसके रूट्स जो होते हैं ना, जैसे कि दो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू गैमा, अगर उसके रूट्स अल्फा बीटा है तो उनके रूट का सम जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ये वाली टर्म ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आएगा माइनस बी अपॉन सी। और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो होता है सी अपॉन बी बाय ए, सॉरी बी बाय ए, और ये होता है सी बाय ए। ठीक है, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये है आपका इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और उसके जो रूट्स है ना वो दो है अल्फा एंड बीटा। तो कोई भी रूट हो उन रूट का सम जो होता है वो होता है माइनस बी बाय ए। तो बी की टर्म है बी, राइट, और ए की वैल्यू है 1, तो इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू माइनस बी। और दो रूट्स का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है सी बाय ए। सी की वैल्यू सी ही है लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो इज इक्वल टू सी आएगा। फिलहाल तो इतना ही हमारे पास। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, राइट है। चलो ये वाला इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन क्या है देखो, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलो अभी इनके रूट्स का एडिशन कितना होना चाहिए, मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगी सम ऑफ रूट्स कितना होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। ये है आपकी बी की टर्म, इसको माइनस करो अपॉन ए की वैल्यू है सी, ठीक है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी, माइनस से पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस 2c अपॉन सी हो जाएगा, राइट है। चलो ये हो गया। अगेन हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना होता है सी बाय ए। सी की टर्म है सी और ए की भी टर्म है सी, तो ये 1 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। कैसे करोगे, सेपरेटली डिवाइड करो इसको, प्लस 2c अपॉन सी, तो ये आएगा माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस 2, ये सी से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। यहाँ पर हमारे पास क्या है वो लिख लूंगी मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। मतलब जहां माइनस बी दिखेगा आप उसको अल्फा प्लस बीटा से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि हमें जो आंसर है वो ए बी सी में नहीं अल्फा और बीटा में चाहिए। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, यहाँ पर ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे आप, इसको ये देखो, ये सम ऑफ रूट्स ही है। चलो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 माइनस बी का स्क्वायर, मतलब
अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। सी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि आंसर कैसे चाहिए आपको, अल्फा बीटा में। इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे हम अभी। 2 अल्फा बीटा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगी 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 नहीं सॉरी अल्फा इंटू बीटा। सिंप्लीफाई करो अभी, 2 अल्फा बीटा माइनस से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा है, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। चलो माइनस सेपरेटली हम डिवाइड कर लेते हैं, ये कितना आएगा अभी, माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, एक अल्फा कैंसिल एक बीटा कैंसिल, क्या आएगा फाइनल माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा, ठीक है। और ये क्या है, ये है सम ऑफ रूट्स, मतलब एक रूट है जो कि ये है और दूसरा रूट ये है, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट रूट क्या होगा, माइनस अल्फा बाई बीटा, और दूसरी रूट क्या होगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा, वो भी दोनों निगेटिव। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, अब देखो यहाँ पर जो है वो निगेटिव साइन उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ निगेटिव आएगा, मतलब ये ऑप्शन होना चाहिए था अगर इनके सामने अगर निगेटिव होता तो, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट जो आंसर मैंने दिया है वो एग्जैक्टली राइट है, उसी को आप फॉलो करो। अब ये 7th वाला क्वेश्चन देखो, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, मतलब कैसे है, रियल है नॉन रियल है, सॉरी रियल है नॉट रियल है, रियल एंड इक्वल है, मतलब आपको तो पता है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं और इक्वेशन को क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है देखो -2√2, इसका स्क्वायर करना होगा -4, ए की वैल्यू है 1, सी की भी वैल्यू है 1, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 -4, ये आएगा 8 - 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। मतलब ये कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब क्या हुआ इसका, इसके रूट जो है वो है रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। आगे, इफ द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देन, वो निकालना पड़ेगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो क्या है, पहले इक्वेशन लिखो एक्स स्क्वायर, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऑप्शन को देख के कभी कभी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बोल सकते हो। तो पहले इसका आपको बी स्क्वायर -4ac निकालना पड़ेगा। यहाँ b की वैल्यू है 4, उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -k इक्वल टू 0 नहीं है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो इसका मतलब ये होता है ग्रेटर देन 0। कितना आया देखो, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 4k, इसकी वैल्यू कैसी चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट कैसे है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक। यहाँ से हम 4 कॉमन अगर निकाल लिया तो अंदर रहेगा 4 प्लस k ग्रेटर देन 0, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ये 0 ही हो जाएगा, जी नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 नंबर है तो आप उसको राइट हैंड साइड में नहीं भेज सकते हो, क्योंकि वहां तो कोई नंबर है, कोई तो कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या करना है आपको, बस इसको निकालने की, कॉमन निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही निकाल सकते हो। इसको आप
16 को RHS में भेज दो, क्या होगा 4k ग्रेटर देन -16। तो k की वैल्यू निकालनी है तो बस k को रखना पड़ेगा, k इज ग्रेटर देन -16/4। सो k इज ग्रेटर देन आएगा -4। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी k इज ग्रेटर देन -4। 9th क्वेश्चन, इफ ax² + bx + c हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स है मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, राइट। और यहाँ पर b² b की वैल्यू b ही है, b² - 4ac की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, मतलब b² इज इक्वल टू कितना होगा 4ac। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर c का रिलेशन बोला है वही निकालना है, बस उसको एक घुमा फिरा कर क्वेश्चन क्रिएट किया है उन्होंने। सो b²/4a इज इक्वल टू c, c की वैल्यू कितनी होगी b²/4a, b²/4a। ये तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं एक्चुअली, बहुत सिंपल था। आगे देखो, इफ दिस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, फिर से वही क्वेश्चन है, मतलब क्या होना चाहिए, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, b का स्क्वायर मतलब 4, सॉरी 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है a, c की भी वैल्यू है a, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आएगा 4 - 4a² इक्वल टू 0, ठीक है। 4a² को RHS भेजते हैं, 4 इज इक्वल टू 4a², 4 कैंसल, तो a² की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, लेकिन हमें बोला है a की वैल्यू पूछी है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी + और -1, बहुत सिंपल था। चलो अभी ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। चलो अभी यहां पर क्या दिया है, √6, √6, इसके अंदर भी एक रूट है 6, और इसके अंदर भी एक रूट है, और इसके अंदर भी और रूट है, क्या करोगे अभी। ऐसे क्वेश्चन है ना वो सिमिलर टाइप के होते हैं, बस एक क्वेश्चन ध्यान से देखना। चलो इसको मैं x इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, ठीक है, तरीका समझ लो, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे अगर स्क्वायर रूट है तो x इज इक्वल टू हमने ऐसे कर लिया। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, एक तो पता चल रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाना होगा, तो मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लेती हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा क्यों किया वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो मैं x को इस साइड में लेती हूँ, x² इज इक्वल टू, ये देखो स्क्वायर करने के बाद सारे रूट नहीं निकल जाते हैं, ये जो ऊपर वाला आउटर रूट है ना, ये वाला आउटर रूट ही बस चला जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, है ना, मतलब ये रूट चला गया तो ये बाहर आएगा 6 प्लस अगेन 6 √6, और इसके अंदर भी एक √6 है, मतलब ऐसा कितना है इन्फिनिटी तक है, मालूम नहीं है हमें कितना है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, इसको आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x कर सकते हो आप, क्योंकि यही टर्म है, इन्फिनिटी से अगर एक सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो आंसर कितना आएगा इन्फिनिटी है ना। x² इज इक्वल टू 6 प्लस x, मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अच्छे तरीके से जरा हम लिख लेते हैं, -x - 6 इज इक्वल टू 0। अब कौन सी मेथड इजी वाली लगती है आपको, मुझे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये इजी लग रहा है, क्योंकि हम इजीली निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन -6 चाहिए, एडिशन -1, मतलब 2 × 3 6, एडिशन जो है वो निगेटिव चाहिए, तो 2 × -3, राइट, ये आएगा x² प्लस 2x -3x -6 इक्वल टू 0। अगेन
x कॉमन निकाला, अंदर रहेगा x प्लस 2, यहाँ क्या निकालोगे -3। अभी आपको माइनस कॉमन निकालना आना ही चाहिए। यहां से निकलेगा x प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3, -2 और 3, मतलब ये दोनों आंसर आएंगे यहाँ पर। ओ आंसर तो दो आ रहे हैं, लेकिन रूट में वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, इसीलिए आपका आंसर बस पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ दिस इक्वेशन डज नॉट possess रियल रूट्स देन व्हाट। क्या है उसकी कंडीशन? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब क्या है? माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -b, तो बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1, सी की भी वैल्यू है 1, ये होना चाहिए लेस देन 0। तो बी स्क्वायर -4 इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। चलो यहाँ इसको भेज देते हैं, बी स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? बी को जल्दबाजी में ऐसे मत लिख देना लेस देन 2, जी नहीं, स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए। मतलब क्या होता है, ये देखो, ये अगर मैंने 2 निकाला, ये 4, ये समझो -2 -4, स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो ये अगर छोड़ दिया हमने 4, तो इसके बीच के जो भी नंबर है टिल 4, यहाँ जो नंबर है ना इसके बीच वाले, इन सब का जो स्क्वायर है वो लेस देन 4 ही आएगा। लेकिन अगर इसकी बात करोगे -2, ये -1 है, -1 का स्क्वायर भी कितना आता है? 1, जो कि लेस देन 4 है। तो यहाँ b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -2 टू +2 के बीच में, मतलब b लेस देन 2 ग्रेटर देन -2। b की वैल्यू जो है लेस देन 2 ग्रेटर देन -2, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आना चाहिए। अब ये वाला इक्वेशन देखो, if x equal to 1 it is common root of this equation and this equation, then a into b की वैल्यू निकालें। अगर x इक्वल टू 1 इसका भी रूट है और ये दूसरे वाले इक्वेशन का भी रूट है, तो उन दोनों को इस x ने सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई मतलब क्या? x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या? अगर वही वैल्यू उस इक्वेशन में रखनी होती है, बाकी कुछ नहीं। पुट x इक्वल टू 1, राइट। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इन इक्वेशन 1 क्या, अगर आप यहाँ x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करते हो तो यहाँ कितना आएगा? देखो, a इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब a प्लस a, ये आएगा 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 को यहाँ आप RHS में शिफ्ट करो, a इक्वल टू आएगा -3, तो a इज इक्वल टू आएगा -3/2। समझ में आ रहा है? सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0।
1 प्लस 1, 2 प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब b इज इक्वल टू आएगा -2। लो, हमें तो मिल गई a और b की वैल्यू। a की वैल्यू है -3/2 और क्या निकालना है हमें, a इंटू बी। a है -3/2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये देखो 2 2 कैंसिल, आंसर आएगा +3, ये वाला।